बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुस्लिम लीग नून में दो बयानियों की जंग हो रही थी, लेकिन अब इस दो बयानियों ने दो ग्रुप पैदा कर दिए हैं। एक ग्रुप है नवाज शरीफ साहब का और एक ग्रुप है शहबाज शरीफ साहब का। और अब इसमें जो तफरीक है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। दोनों ग्रुप जो हैं, दोनों ग्रुप के जो लीडरान हैं, वो अपने अपने कारकुनों को एक दूसरे के ग्रुप के खिलाफ उकसा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब का जो इस्तीफा आया है उसकी अंदर की कहानी क्या है वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि किस तरह मिफ्ताह इस्माइल साहब को जलील किया गया, उनकी तजलील की गई, उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया। और यह सारा मामला हुआ इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे हुए चंद रहनुमाओं की जानिब से जो एक ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने अपने कारकुनों को कराची में मिफ्ताह इस्माइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। साथ साथ जो शहबाज शरीफ का कैंप है वो अब इस तरह मुतहरिक हुआ है कि उसने पूरी जो पार्टी की कह दीजिए तमाम उमूर है वो अपने हाथ में ले लिए हैं। मरियम नवाज साहिबा को एक बार फिर खामोश करवा दिया गया है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से खबर सामने आई है कि कराची में जो 29 अगस्त को पीडीएम का जलसा होना है वो उसमें शामिल नहीं हो रही। वैसे तो तमाम पीडीएम के जो जलसे थे उनमें वो शामिल होती थी, लेकिन इस जलसे में उनको शिरकत से रोक दिया गया है। और जो सदर मुस्लिम लीग नून है शहबाज शरीफ साहब, वो कराची में 29 अगस्त को पीडीएम के जलसे में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। मरियम नवाज के हवाले से ये जराए बताते हैं कि उन्हें शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ साहब ने कुछ अरसे के लिए खामोश करवा दिया है और कहा यह गया है कि शहबाज शरीफ साहब जो करना चाहते हैं उन्हें फिलवक्त करने दिया जाए। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह करना चाह रहे हैं उसके जो नताइज सामने आ रहे हैं वो पार्टी में दो ग्रुप की सूरत में सामने आ रहे हैं। जो एक ग्रुप है उसमें कौन कौन रहनुमा है वो आगे जाके मैं पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि वो ग्रुप जो कहता है कि हमें आइन की बालादस्ती, जो जमहूरियत है, अवाम का वोट है, उसकी बालादस्ती होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। एक ग्रुप वो है जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के साथ है। एक ग्रुप वो है जो शहबाज शरीफ के साथ है और वो कहता है कि हमें किसी तरह भी इक्तदार में आना चाहिए, किसी तरह भी हम इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करें, इदारों को खुश करें, इदारे जो कहते हैं उनकी बात पर अमल करें, मरियम को खामोश करवाएं, नवाज शरीफ को लंदन में ही रहने दें, शहबाज शरीफ आगे आए और वो क़यादत संभाले और एक बार फिर हमारे पास इक्तदार आ जाए। ये जो दो बयानियों की जंग थी, अब इन्होंने जो दो ग्रुप हैं वो पैदा किए हैं। और मिफ्ताह इस्माइल के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह हुआ है, बाकायदा कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे ये सब कुछ अहसन इकबाल साहब के ईमा पर किया गया और उसके पीछे शहबाज शरीफ साहब का हाथ था। शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी थी कि मिफ्ताह इस्माइल साहब को किसी तरह जनरल सेक्रेटरी सिंध के ओहदे से फारिग किया जाए और बहाना यह बनाया गया कि कंटोनमेंट के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो उन्होंने टिकट्स अलॉट की हैं उनमें उन्होंने अपने ब्लू वाइट या फिर अपने चहीतों को टिकट जारी कर दी हैं। उसके खिलाफ जो प्रेसिडेंट हैं सलमान खान वो सामने आए और उन्होंने या उनके हिमायतियों ने जाकर जो सिंध का PMLN का दफ्तर है वहां पे तोड़फोड़ की। न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि जो जनरल सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल की तस्वीरें थी उनको फाड़ दिया। और ये सब हुआ शहबाज शरीफ के ईमा पर। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक खत लिखा पार्टी लीडरशिप को और उस खत में बताया उन्होंने कि मेरे साथ ये सब कुछ किया गया है, बाकायदा दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, मेरे खिलाफ नारेबाजी की गई है, मेरे खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई है, मुझे गालियां दी गई है, पार्टी के लिए मैंने इतना कुछ किया, पार्टी के लिए मैं जेल गया, शायद खकान अब्बासी के खिलाफ मुझे वादा माफ गवाह बनाने का कहा गया कि वादा माफ गवाह बनो, तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन मैंने इनकार किया, मैंने जेल जाना पसंद किया, 7 महीने जेल में गुजारना पसंद किए। लेकिन अब सिला मुझे यह मिल रहा है कि मेरे खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं, मेरे खिलाफ पूरी मुहिम चलवाई जा रही है। तो एक दर्द भरा पैगाम था मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो लाहौर में बैठी लीडरशिप है उसे पहुंचाया, लेकिन उसके कान पर जू नहीं रहेंगी क्योंकि मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ मामला हुआ अहसन इकबाल के ईमा पर
और जो सिंध में जो मुस्लिम लीग का दफ्तर है वहां पर जो शाहिद खाकान अब्बासी की तस्वीर लगी हुई थी उसको हटाकर अहसन इकबाल साहब की तस्वीर लगा दी गई है। अहसन इकबाल साहब के बारे में कहा जाता है कि वो ना बिगाड़ना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ना वो जो है वो पंगा लेना चाहते हैं, ना वो वोट की इज्जत बहाल करवाना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि किसी तरह जो है वो इक्तदार उन्हें मिल जाए, और ये अब नजर भी आ रहा है। और जो दो कैंप हैं वो वाज़े तौर पर जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। दिलचस्प और अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब अब जब कराची में मौजूद है, वो कराची में जो यहाँ की सिंध की क़यादत है उससे मुलाकातें कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब को मनाया जाए, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि जो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उसे भी मालूम है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो सलाहियतें हैं, जो कॉम्पिटेंस है, वो बाकायदा एक डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं, बैरून मुल्क से पढ़े हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के आला हल्के हैं वो भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बाकायदा जब नून लीग का आखिर का दौर था, जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम हुआ करते थे, तो जो मिफ्ता इस्माइल थे वो फाइनेंस की सारी जिम्मेदारियां देखते थे, और बाकायदा जब GHQ में मीटिंग्स होती थी वो वहां पर ब्रीफ करते थे, और जो एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत है उन्हें कन्विंस करते थे, उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि मुल्की मसाइल क्या है। तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहा यह गया, जो कान भरे गए शहबाज शरीफ साहब के, कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में ये बताया गया लाहौर की लीडरशिप को कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मेरे साथ शहबाज शरीफ की तस्वीर ना लगाई जाए। जो लेटर लिखा मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना इस्तीफे का, उसमें उन्होंने कहा मैं लॉयल हूं, मैं वफादार हूं पार्टी से, लेकिन मेरे बारे में यह कहा गया कि मैंने कहा है कि शहबाज शरीफ की तस्वीर ना लगाई जाए। ये शहबाज शरीफ साहब को ये बात बहुत बुरी लगी जब उन्हें यह बताया गया कि मिफ्ता ऐसी बातें कर रहा है, इसीलिए फिर मुबैना तौर पे यह बताया जा रहा है कि वहां से हुक्म हुआ कि मिफ्ता को हटाया जाए और अपने बंदों को लाया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब वो शख्स हैं जिन्हें जब बाई इलेक्शन हुआ था फैसल वावड़ा वाली सीट पे, जहां से शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छा खासा वोट मिला था 2018 में, तो उन्हें वहां पर दोबारा टिकट दिया गया था नून लीग की जानिब से, और बहुत चांसेस थे कि वो वहां पर जीत जाएंगे। लेकिन जो सिंध की लीडरशिप थी, जो कराची की लीडरशिप थी, वो उनकी मुखालिफ थी, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। लेकिन बहुत सारे जो नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के लोग थे या कैंप के लोग थे या उस बयानी के साथ थे, वो उनके साथ आए थे, उन्होंने उसका साथ दिया था। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब वहां पर कामयाब नहीं हो सके थे। और जो सलमान खान साहब हैं, उन्होंने 248 से इलेक्शन लड़ा था 2018 में, तकरीबन उन्हें 20,000 वोट मिले थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अब कहा यह जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि ये सब मामला जो सलमान खान साहब हैं वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, सिंध के सारे मुस्लिम लीग नून के मामलात। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब इसमें इंटरवीन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब के साथ लोग हैं उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मोहम्मद जुबैर साहब हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, ये वो लोग हैं, जो जावेद लतीफ साहब हैं, ये वो लोग हैं जो वोट के इज्जत के बयानिए के साथ, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ, मरियम नवाज के बयानिए के साथ खड़े हुए हैं, और बाकायदा इन्होंने सख्तियां झेली हैं, बाकायदा ये जेल गए हैं। साथ साथ अहसन इकबाल साहब जो है वो, उनके बारे में कहा जाता है वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप के हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा जाता है वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप के हैं। जो ख्वाजा साद रफीक हैं वो जो है वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप के हैं। इस तरह मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें इख्तिदार मिल जाए, वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप के हैं। राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो नहीं चाहते कि अगर हमसे हो नहीं पा रहा तो हम ये वोट की इज्जत को आगे लेकर बढ़े, नवाज शरीफ के बयानिए को आगे लेकर बढ़े। इसीलिए अब मरियम नवाज को खामोश करवाया गया है, और दिसंबर तक एक बार फिर आपको नजर आएगा शहबाज शरीफ साहब आपको मुतहर्रिक नजर आएंगे, वो आगे आगे आपको नजर आएंगे। यहां पे अहम बात यह है कि पिछले दिनों एक अहम इजलास हुआ, और उस इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बेबसी का इजहार किया। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं, मैं हुकूमत को खत लिख रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन कि अफगानिस्तान पर क्या पॉलिसी है, क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, हमें बताया जाए, हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए, एतमाद में लिया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। लिहाजा
नवाज शरीफ साहब बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक लीडरशिप का जो बहरान है वो मुस्लिम लीग नून में नजर आ रहा है। नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है तो ये जो खला है वो बढ़ता जा रहा है, और जो पार्टी के अंदर के इख्तलाफात हैं, जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, वो अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है उन लोगों ने, और इसका फायदा पीपल्स पार्टी उठा रही है। बाकायदा जरदारी साहब ने राब्ते किए जब नून लीग के साथ, तो नून लीग के 3 MNA और 4 MPs ने यूसुफ रजा गिलानी के साथ राब्ता किया और उन्हें कहा कि हमारी जरदारी साहब से मुलाकात करवाई जाए, हम जो है वो अगले इलेक्शन के लिए उनके साथ कुछ मामला तय करना चाहते हैं। तो नून लीग में टूट फूट शुरू हो रही है, उसका एहसास है नून लीग की लीडरशिप को, लेकिन अगर इस पर अभी काबू नहीं पाया गया तो 2022 में फिर अगले इंतखाबात को अपने हाथ में लेना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर नवाज शरीफ साहब ने इस पूरे मामले को, इस पूरे क्राइसिस को अभी जो है वो सॉर्ट आउट नहीं किया, इसका कोई हल नहीं निकाला, तो देर बहुत हो जाएगी और मामला हाथ से निकल जाएंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।